अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। दोस्तों, फिलहाल आप राजस्थान के जैसलमेर जिले के लोंगेवाला में मौजूद है। 50 साल पहले दिसंबर 1971 की मध्य रात्रि का समय था। जैसलमेर में भयंकर ठंड का दौर था। भारत माता के 120 जवान रेत के टीलों में टकटकी लगाकर बैठे थे। ये जो बंकर आप देख रहे हो, 50 साल पहले जो घटना घटी थी, ये बंकर आज भी उसकी गवाही देते हैं। इन्हीं 120 जवानों को कमांड दे रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। ये वही मेजर थे जिन्होंने इस इलाके में शपथ ली थी, अपनी मिट्टी के लिए मर जाएंगे मगर दुश्मनों को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर मेरे भी पैर लड़खड़ा जाते हैं और मैं भी भाग जाता हूँ तो मुझे भी गोली मार देना। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। पिछले वीडियो में पाकिस्तान वालों ने कहा था कि इस खटारा गाड़ी पर हमारा चांद तारा उल्टा बनाया है। अरे बुजदिलों, तुम्हारा जन्म भी एक उल्टे ही दौर में हुआ था। कोई गीदड़ यदि शेर की खाल ओढ़ ले तो वो गीदड़ शेर नहीं कहलाता। क्या खूब कहा है हमारे फौजी भाइयों ने, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। ये वही मिट्टी है जिसको दुश्मन अपवित्र करने आया था। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदड़ानू में शेर बनावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। मगर वे भूल गए थे कि तुम जिस खोखले लोहे को लेकर आए हो, शायद तुमने जैसलमेर की वो कहावत नहीं सुनी थी। बख्तर कीजे लोहे का, पग कीजे पाषाण, घोड़ा कीजे काट का, तब देखो जैसान। पाकिस्तान, तुमने इस मिट्टी को बहुत सस्ती समझ लिया था। इस मिट्टी को हम बरसों से सींच रहे हैं मगर तुमने हर बार इसे बंजर ही माना था। कहा था ना, यह धरती हमारी माता है, इसे बंजर मानने की भूल मत करना। ये क्यों भूल गए थे कि यह राजपूती भाटियों का इलाका है भाया। तुम नल्लों की औकात नहीं। वो पाकिस्तानी कमांडर तारिक मीर नरक में भी रो रहा होगा। मरते दम तक उसको कफन भी नसीब नहीं हुआ था। लोंगेवाला ही वह मिट्टी थी जिसमें उसे दफन किया था। वो अकेला नहीं सोया था इस मिट्टी में, सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को उस रात ही दफना दिया था। ये जो पेड़ देख रहे हो, लोंगेवाला मिट्टी के ये पेड़ भी वफादार निकले। उन्हें भी पता था इस मिट्टी में दुश्मन दफन है, फिर भी उनका सीना चीरकर आज भारत माता को नमन कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि तुम 3000 थे और हम महज 120, फिर भी हम दोनों में अंतर था। तुम बिके हुए भाड़े के फौजी थे मगर हम हिंदुस्तान की सेना को तो पूरी दुनिया जानती है। ये रणबांकुरे अपनी भारत माता के खातिर मरने और मारने के लिए ही पैदा हुए हैं। आधी रात में तुम पाकिस्तानी गोला बारूद लेकर आए थे। तुमने क्या सोचा था कि रात गई और बात गई, लेकिन उस रात को भी हमने खास बना दिया था। जो तू हथियार लेकर आया था वो भी भीख में लेकर आया था। ये जो टैंक देख रहे हो, सड़ा हुआ टैंक, इसे भी आज 50 साल बीत गए हैं मगर इसने कभी पाकिस्तान की तरफ मुंह भी नहीं किया था। यह जंग लगा लोहा भी मानता है कि लोहा लेना भी कोई सीखे तो हिंदुस्तान की सेना से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि हमने इस पाकिस्तानी टैंक को रिश्वत दी है, लेकिन यह तो हकीकत बयां कर रहा है। अमेरिका ने यह टैंक पाकिस्तान को दिया था मगर यहाँ पासा तो उल्टा पड़ गया था। जो मारने आया था वो खुद ही मिट गया था। हमारे पास तो ये गन लगी जीप थी जिसने लोंगेवाला की उस रात को हसीन बना दिया था। घूम घूम कर इतने गोले बरसाए कि दुश्मनों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी थी। उस रात एक के बाद एक कई सटीक निशाने लगाकर पाकिस्तानी फौज को चकनाचूर कर दिया था। पाकिस्तानी टैंक धरती से ज्यादा आसमान में नजर आ रहे थे, धू धू कर जल रहे थे। हमने भी पता लगा लिया था
कि दुश्मन हजारों की संख्या में है। जब मेजर चांदपुरी ने अपने कंपनी कमांडर से बात की तो उन्हें भी यही जवाब मिला था, मेजर अब ये तुम्हें तय करना है कि तुझे क्या करना है। अगर वापस आना है तो रामगढ़ नजदीक ही है और तुझे लगता है कि तुम लोग लड़ पाओगे तो ये निर्णय तुम्हारा होगा। अगर इन घुसपैठियों को रोक सकते हो तो तुम्हारे पास 5 घंटों का समय है, जब सुबह की पहली किरण निकलेगी, और तब तक अगर तुम अंगद का पैर बन जाते हो तो जीत हमारी तय है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके 120 जांबाज अलग ही मिट्टी के बने थे। सबने तय कर लिया था मरना है तो सब एक साथ ही मरेंगे, लेकिन इस मिट्टी से गद्दारी नहीं करेंगे। यह मिट्टी इतनी सस्ती भी नहीं है कि कोई आए और इसे रौंद कर चला जाए। यह धरती उस महाराणा प्रताप की है, यह धरती शिवाजी महाराज की है। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदरानू में शेर बनावा, 1.25 लाख से 1 लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। यह मिट्टी उस परम पुरुष अयोध्या नरेश श्री राम की है। उस रात लोंगेवाला में ऐसे ही नारे लगाए जा रहे थे। अब उन वीरों में इतना जोश आ गया था कि जिंदगी से ज्यादा उन्हें मौत प्यारी थी। जैसे ही पाकिस्तानी कमांडर तारिक मीर ने ललकारा तो फिर उसको ऐसा जवाब दिया कि वो भी चकनाचूर हो गया था। उस घटना को 50 साल हो गए हैं, मगर ये बंकर आज भी उनकी गाथा गाते हुए थकते नहीं हैं। भारत माता के वीर जांबाज इन्हीं बंकरों से पाकिस्तानियों से लोहा लिया था। अपने खून का आखिरी कतरा भी अपनी इस मिट्टी के लिए कुर्बान कर दिया था। खुश रहना मेरे देश के यारों, अब हम तो सफर करते हैं। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी उन्होंने ही अपनी योजना के तहत इस रेतीली जमीन को खुदवाया था और फिर एक खाई का निर्माण किया, जिसके चारों ओर लोहे की मजबूत चद्दरें लगा दी थी। इसी खाई में 120 जांबाज बंदूक थाम कर खड़े थे। रात भर उस पाकिस्तानी फौज को रोके रखा था और ऐसा महसूस कराया कि यहाँ 120 जवान नहीं बल्कि हजारों में सैनिक मौजूद है। और जैसे ही सुबह के 5 बजे तब तक भारतीय वायुसेना पहुंच गई थी। लोंगेवाला में अब अलग ही माहौल था। एयरफोर्स ने ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया कि करीब 15-20 मिनट में ही लोंगेवाला को पाकिस्तानियों की कब्रगाह बना दिया था। दोस्तों, भारत माता के सच्चे सपूत हो तो एक बार जैसलमेर के लोंगेवाला जरूर देखना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी फौज ने आपके लिए क्या क्या किया था। सैल्यूट है हिंदुस्तान की फौज को। वाकई इंडिया में कोई मान सम्मान के लिए बनी है तो वह इंडियन आर्मी। जय हिंद, वंदे मातरम।